अगर हम बात करें आत्मनिर्भर भारत को साकार करने के लिए आप यहाँ मौजूद हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? आज करावल नगर विधानसभा का विधानसभा सम्मेलन हुआ है आत्मनिर्भर भारत विषय के ऊपर और स्वदेशी के ऊपर, और जीएसटी 2.0 जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, इतनी बड़ी टैक्स कट दी है, और इसके ऊपर हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता, हमारे निगम पार्षदगण, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे जिले के प्रदेश के पदाधिकारीगण सब यहाँ पर जो करावल नगर विधानसभा से हैं सब यहाँ पर उपस्थित थे। और एक जोरदार संकल्प यहाँ पे लिया गया है कि इस बार दिवाली पर खरीदेंगे भी मेड इन इंडिया और बेचेंगे भी मेड इन इंडिया। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मेड इन इंडिया अभी लॉन्च करने में समय लग रहा है और विदेशी अभी तक हावी है, माल पे अगर मार्केट की बात करें तो किस पे हावी हो पाएंगे, कैसे? नहीं, ज़्यादातर चीज़ों पे भारत में बने हुए उत्पादों का विकल्प उपलब्ध है, और अब हम लोग उसके लिए और ज़्यादा जानकारी और ज़्यादा अवेयरनेस इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है लोगों में भी ये जन जागृति आ रही है कि अगर 2 प्रकार के उत्पाद उपलब्ध हैं उसमें जो भारत में निर्मित है उसी को लेने में लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। और अब तो आईफोन जैसी चीज़ें भी भारत में बन रही हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर जब लोग, अब दिवाली है सामने और त्योहार के दिन में लोग जब जाएंगे तो कैसे पहचान पाएंगे कि ये विदेशी है या नहीं, दुकानदार ही अपनी दुकानों के बाहर लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे केवल स्वदेशी सामान मिलता है, और एक गर्व की भावना के साथ भारत में बने सामानों के प्रति एक गर्व की भावना के साथ इस एक नया ही लहर इस वक्त देश में चल रही है। सर दीपावली का एक बयान आया, उन्होंने बोला है कि जितने भी जो बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं जो बाहर से आके यहाँ पे बस चुके हैं उनको बाहर भेजा जाएगा। और मोदी जी ने भी कहा था, तो ये सोनिया बयान और यहाँ के दिल्ली में इसका क्या असर है, क्या वो उस पर काम चल रहा है? 100% चल रहा है और पहचान की जा रही है। सर ये जो दीपावली पे आतिशबाजी को लेकर आपने कहा कि हम कोर्ट गए और कोर्ट में जाने के बाद दिल्ली की जनता के लिए राहत का एक पैगाम लेकर आए, तो वो क्या पैगाम है? और दिल्ली की जनता, देखिए, कोर्ट का कल फैसला आ जाएगा। कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रखा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कोर्ट ने पटाखे बनाने और बेचने पे दिल्ली में अनुमति दे दी है कई सालों के बाद, और हमें ऐसा लगता है कि दिवाली पे इस बार पटाखे चलाने की अनुमति भी मिल जाएगी और मिलनी चाहिए। कपिल मिश्रा जी यहाँ पर आए थे और वो स्वदेशी को लेकर के उन्होंने सवाल उठाया कि यहाँ पे स्वदेशी अब अपनाना चाहिए, तो क्या लगता है जनता उन सब चीजों को लेकर के स्वदेशी अपनाएंगे? देखो, कोशिश तो यही है कि जनता अपनाए, और हमारे यही नहीं पूरे देश में, पूरे हमारे इंडिया में, हमारे मोदी जी की भी पहले और हमारी भी, क्योंकि इससे ना इंडिया वालों को भी फायदा होगा। जो हमारे जैसे घड़ा बनाते हैं, कुम्हार हो गए, दिए बनाते हैं, ये इन लोगों को भी फायदा है। तो जिससे हमारे देश की चीज हम ही यूज करेंगे, तो अगर हम यूज करेंगे तभी तो हमारे देश की चीजें बाहर जाएंगी जी। तो उससे हमारा ही बेनिफिट है और हमारे साथ जो रहने वाले उनका भी बेनिफिट है जी। अच्छा, एक बात बताइएगा, अब जैसे 70 साल हो गए कांग्रेस की पार्टी ने इतना राज करा, 70 सालों में क्या कांग्रेस की पार्टी को एक बार तक नहीं लगा कि हमें भी स्वदेशी अपनाना चाहिए? भारत की जो संस्कृति है, मूलभूत चीजें हैं जो आज की डेट में मेड इन इंडिया के थ्रू वो चीजें करी जा रही है, तो कांग्रेस की पार्टियों ने ऐसा क्यों नहीं करने की कोशिश करी? भाई, उसको जनता से कोई लेना देना है ही नहीं। वो सिर्फ राजनीति करी है उन्होंने, जितने दिन भी शासन करा है उन्होंने सिर्फ राजनीति करी है, वो कुछ नहीं कर पाए और जनता के हित में तो कुछ नहीं सोचते। ये एक भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी है जो जनता के लिए सोचती है अपने कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा भी फायदा हो, और हमारे जो काम कर रहे हैं जैसे कुम्हार हो गए, वो घड़ा बनाते हैं, दीपक बनाते हैं, और भी लोग हो गए, तो उनको भी फायदा होता है और बाकी लोगों को फायदा होता है। अच्छा, एक चीज है, अभी देखे आपने नाम भी सुना होगा, जुहू एक भारत की कंपनी है, और उन्होंने जैसे फेसबुक चलता है, इंस्टाग्राम चलता है, व्हाट्सएप चलता है, ऐसी जुहू ने भी अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये सारी चीजें ऐप इंडिया के मेड इन थ्रू के लॉन्च करा है। तो क्या लगता है कि वो स्वदेशी का मेड इन इंडिया का जो ऐप है जुहू के थ्रू जो लॉन्च करा गया है, क्या भारत के लोग उसे अपनाएंगे? जी बिल्कुल अपनाएंगे, बिल्कुल करेंगे। अभी कुछ दिन देखा ना, टिकटॉक बैन कर दिया, लेकिन उसके बाद अपने भारत के जो चैनल चले वो चल रहे जी। तो ऐसे इसको भी अपनाएंगे भारत के लोग जी। और एक सवाल और रहेगा मैम, अब एक चीज मेरे को बताइएगा, अब जैसे काफी जगह एक चीज देखी जाती है, चाहे मैं यहाँ की मूलभूत समस्याओं को लेकर के बात करूँ, यहाँ पे समस्याएं बहुत है, लेकिन कपिल मिश्रा जी वादे तो करके गए। जनता हमसे सवाल पूछते है, कपिल मिश्रा वादे करके जाते हैं लेकिन वो कार्य जो है रोड पे नहीं दिखता है, तो क्या लगता है वो कार्य होगा? कार्य भी होगा। अभी कितना टाइम हुआ, सिर्फ ओनली 7 महीने हुए हैं। आम आदमी पार्टी 11 साल बिता के गई है यहाँ पे, लेकिन कोई काम दिखा उनका? नहीं दिखा ना। उनको सिर्फ 7 महीने हुए हैं। 7 महीने में सीवर, आपने देखा होगा, सीवर डल गए, आधी जगह पे सीवर डल चुके हैं, और कुछ गलियां तो ऐसी हैं जिनमें उद्घाटन भी नहीं हुआ और वो गलियां भी बन चुकी है। अच्छा। हाँ, तो यह काम बहुत हो रहा है। तो भाई, बारिश तो पहले भी होती थी, ठीक है, बारिश पहले भी होती थी, पानी पहले भी भरता था,
अच्छा। और पहले तो लोग बाग कैमरा लेके नहीं निकलते थे, क्योंकि हम उस टाइम भी अपना काम कर रहे थे और आज भी अपना काम कर रहे हैं। तो बारिश पहले भी होती थी, पहले भी पानी बढ़ता, तो अभी क्यों ये कैमरा लेके 11 साल पहले कैमरा लेके क्यों नहीं घूमते थे आम आदमी पार्टी वाले? अब क्यों अब क्या अलग से गड्ढा कर दिया क्या? जी चलिए, बहुत बढ़िया। एक सवाल और रहेगा। अभी जो है अमित शाह जी का एक बयान आया, जितने भी जो बाहर के लोग हैं, जैसे बांग्लादेशी जो लोग हैं, रोहिंग्या हो गए, चाहे पाकिस्तानी हो गए और बांग्लादेशी हो गए, तो उनको भारत से बाहर भेजने की बात चल रही है, जो अवैध तरीके से भारत में आ चुके हैं। तो उस चीज को लेकर के आप क्या कहेंगे? और कह रहे हैं कि वोट भी काटे जाएंगे, तो इससे तो विपक्ष आपके खिलाफ खड़ा होगा ही। ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने जो बयान दिया है उसको पहले ध्यान से सुनिए, पहले उस बयान को ध्यान से सुनिए और फिर उसके बाद सवाल का जवाब मांगे। उन्होंने ये कहा अवैध रूप से जो आए, जो अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं, इंडिया के लोगों के नाम की आईडी बना के, उनके अपने आईडी नहीं है, अपना कुछ नहीं है, वो अवैध रूप से आए थे और गुप्त रूप से रह रहे हैं यहाँ पे, उनको बाहर भेजने की बात हो रही है, ना कि और लोगों को हो रही है। लोगों को हो रही है। लेकिन जो सोनिया बिहार में अब काफी जगह देखा गया कि अभी हमने आके उनसे भी, विधायकों से भी सवाल करा, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए जो है कार्रवाई कर रहे हैं, जहां अगर ऐसा बांग्लादेशी है तो कोई हमें बताए। लेकिन क्या गवर्नमेंट को नहीं लगता कि इन सब चीजों को लेकर के उन्हें भी एक अवेयरनेस चलानी चाहिए कि अगर यहाँ पर है तो हमें बताना चाहिए, तो आपका फायदा होगा? क्योंकि गवर्नमेंट तो कह रही है हम 2100 या 2000 पे दे रहे हैं अगर बांग्लादेशी भारत में है, और सोनिया बिहार में अगर ऐसा मुहिम चलाएंगे तो क्या आपको नहीं लगता कि लोग जो है खुद ही बांग्लादेशी रहेंगे तो लोग बताएंगे? देखो बताएंगे, लेकिन यहाँ पे सर्वे भी हो रहा है, ऐसा नहीं है जो सर्वे नहीं हो रहा है, वो चीज का सर्वे किया जा रहा है, सर्वे हो रहा है, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं। सर्वे के अंदर कौन बांग्लादेशी है, कौन अपने यहाँ के वोट बना के रह रहा है, या किसी का वोट बना ही नहीं, वो अवैध रूप से रह रहा है, गुप्त रूप से रह रहा है, किराए पर रह रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं है कि वो किस मकसद से यहाँ आया है और क्यों रह रहा है। जी चलिए, बहुत बढ़िया। बाकी जो है इस वीडियो को लेकर के हम इसे यहीं खत्म करते हैं, और आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और सबसे बड़ी चीज है, देखिए, चाहे बांग्लादेशी, रोहिंग्या और जितने भी लोग हैं जो भारत से आकर के यहाँ बसे हैं, तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, उनके लिए भारत नहीं है, ठीक है? भारत एक धर्मशाला नहीं है जो हर एक किसी के लिए खुला रहेगा भाई, ठीक है? और बंद होना चाहिए। अमित शाह जी ने जो इसके लिए बयान दिया है, और चाहे मोदी जी ने जो लाल किले से ये बयान दिया था कि इन सब चीजों को लेकर के कि ये सारा जो है बंद होना चाहिए, तो बंद करना चाहिए। और जितने भी बांग्लादेशी है उनको छाट के यहाँ से धक्के मार के बाहर फेंकना चाहिए। भाई ये जो आतंक फैलता है ना, ये बाहर के लोगों से ही फैलता है, बाहर के ही आके फैलाते हैं आतंक जो फैलाते हैं। तो इसलिए ये हमारा भारत देश है, सोने की चिड़िया है, ये कोई धर्मशाला नहीं है जो कोई भी आए एरा गहरा नत्थू गहरा आके यहाँ बस जाए, तो हम ये चीज नहीं होने देंगे। क्या मैम भाजपा को जब ही ये चीजें लॉन्च करने के, देखिए स्वदेशी चीजें अच्छी बात है, भारत में लॉन्च है, लेकिन चुनाव के दौरान ही क्यों याद आता है? नहीं, चुनाव के अलावा भी याद क्यों नहीं? ऐसा अब कौन सा चुनाव है? अब दिल्ली में कौन सा? बिहार चुनाव है ना, दिल्ली में तो नहीं है। पूरे देश में ये लॉन्च होगा, ऐसी बात नहीं कि केवल दिल्ली में लॉन्च होगा, मेड इन इंडिया पूरे देश में लॉन्च होगा। तो चुनाव विपक्ष पूरा यही कहता है कि क्या चुनाव के दौरान ही नहीं याद आता है? ऐसा कहाँ चले जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ये अब से नहीं, ये कई सालों से चल रहा है। और अब थोड़ा जब हमारी सरकार पूरी तरह से आ गई है, तो हमें पूरी तरह से हक मिल गया है अपनी चीजों को रखने का, इसलिए अब ये चलाया जा रहा है। चला पहले भी था, लेकिन जब सरकार आम आदमी पार्टी की थी, इसलिए हमारी चीजें नहीं चल पाई। कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि विपक्ष नहीं चाहता है तो नहीं पास करता है। अब सरकार अपनी है, इसलिए हम अपना काम कर सकते हैं, इसलिए अब चला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है चुनाव दिल्ली में नहीं है, चुनाव यूपी में नहीं है, बिहार में है। बिहार में इस चीज का प्रचार नहीं किया जा रहा है, आप जाके देख लीजिए। SIR का तो करा जा रहा है ना। SIR का करें, देश में हो रहा नहीं हो रहा है मेड इन इंडिया का? वो तो हो गई, होगा ना, बिहार होगा ना। अरे सुनो, जब हम जो चीज हम कर सकते हैं, तो आप भी तो इंडिया में हो ना, आप अगर कोई काम अपना कर रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, अगर आपकी बिक्री होगी या आपका ही सामान अगर हमारा देश खरीदेगा, हम लोग खरीदेंगे, तो फायदा तो आपको भी है ना, है ना? फायदा तो आपको भी है, तो इससे ऑब्जेक्शन क्यों है भाई? इस चीज से विपक्ष को ही बोल रही हूँ, विपक्ष भी अपना काम कर रहा है, फैक्ट्रियां चल रही हैं उसकी, तो तुम्हारा सामान विदेश में ना जाके अपने देश में बिक रहा है, तो क्या ऑब्जेक्शन क्यों उठाया जा रहा है? खाली उनको एक मुद्दा चाहिए, वो उनका दिमाग चल जाता है, उनको कोई कुछ है नहीं, इसलिए उनके पास दूसरी चीज है नहीं कुछ, वो खाली हमारे जो हमारा काम करने का वो है ना, काम करते हैं उसी चीज को पकड़ लेता है। जी यही नहीं होना चाहिए। अरे कुछ अपना लाओ, अपना उठाओ, नया लाओ, नया करो, नया बोलो, तो वो चीज पे मत हमारे रिपीट हो कि ये बहुत बढ़िया मैम, लेकिन अच्छा बोला आपने इन सब चीजों को। भाई आप क्या कहोगे? देखो,
इन विदेशियों के लिए रिपोर्टर ने एक अच्छा सवाल पूछा था, वही चीज मैं आपसे भी कहूंगा, स्वदेशी अपनाना चाहिए नहीं अपनाना चाहिए? देखिए, मेरा मानना तो यही है कि हमें अपना स्वदेशी ही अपनाना चाहिए। हमारे देश की बनी चीज़ें हम यूज़ करेंगे तो हमारे देश की जो करेंसी है, जो इकोनॉमी है, वो हमारे देश में ही काम आएगी। वो बाहर किसी भी प्रकार की गलत नीतियों के विरोध में होने वाली फंडिंग को लेकर उस पर भी बड़ा एक्शन है ये मेक इन इंडिया। और मेक इन इंडिया आज का नहीं है, अगर आप उठा के देखें 2014 में जब मोदी जी आए थे, उसके बाद उनके जो फैसले थे वो स्वदेशी को ही लेकर थे। हर बार उन्होंने बोला, उनका आज कोई नया मुद्दा नहीं है स्वदेशी का उनका मुद्दा 2014 से है, उससे पहले से भी है, जब वो मुख्यमंत्री थे। कोई भी व्यक्ति अगर राजनीतिक दल का है और उसके स्वच्छ विचार हैं तो वो अपने विचार सिर्फ देश हित के लिए, लोक हित के लिए और जनता को दी जाने वाली सुविधाओं के लिए अपने विचारों को प्रकट करता है। जी, प्रकट करता है। हाँ। जी, चलिए बहुत बढ़िया। एक सवाल आखिरी में आपसे पूछ के खत्म करूंगा। अब एक बात बताइएगा, आप अभी सोनिया विहार में रहते हैं? हाँ जी। ठीक है, सोनिया विहार में आप जब जाम लगता है, क्या आप घूमते हैं उस रोडों पे? देखिए, जाम की समस्या जो है ये हम सबके सामने, हम इसे एक्सेप्ट करते हैं कि जो जाम की समस्या है, हम इसे एक्सेप्ट करते हैं कि जाम की समस्या क्यों हो रही है। और इसका मैंने आप मुझसे पहले भी मिले थे, मैंने एक जवाब पहले भी दिया था और अब भी दे रहा हूँ कि पीडब्ल्यूडी विभाग लगा हुआ है, हमारे इस जाम से निजात दिलाने की कोशिश कर रहा है वो। और हो सकता है कि चंद महीनों में डबल पुश्ते के लिए एक बड़ी अपडेट आए और वो